डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सजा कर लिख लेंगे, यानी कि व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b और इसको c मान लेते हैं, ठीक है जी। इसका एक फार्मूला होता है a × c = b, ठीक है। तो a देखिए यहाँ पे क्या है, 6x² है, यानी कि x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे x² का गुणांक देखेंगे तो 6 है, और यहाँ पे c है, c का देखिए यहाँ पे मान क्या है, 3 है। अभी चिन्ह को नहीं लिखना है, प्लस माइनस को नहीं लिखना है, ठीक है। तो 6 और 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, सिंपली 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हेलो, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए करते हैं, 2 से 9 बार में 3 3 × 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा इसका फैक्टराइज किया गया 2 × 3 × 3। अब हमें क्या करना है, हमें फार्मूला तो पता हो गया कि a × c = b होता है। तो यहाँ पर a और c को हमने गुणा किया, और क्या करना है, b के बराबर लाना है। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो हमें क्या करना है, इसके जो फैक्टर है उसमें माइनस करना है, ठीक है। यानी कि देखिए 3 × 9 और यहाँ पे 2 है, यानी कि 9 में हम 2 माइनस करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर, यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इसके फैक्टर है 3 × 9, 9 में हम ये 2 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 7, जो कि हमें b के बराबर लाना है। तो b क्या है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। अब आइए मान को रख देते हैं, 6x² - 7 के जगह पर रखेंगे 9 - 2, ठीक है। क्यों रखें, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो x लिख दीजिए -3, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 6x² - 9 में x से गुणा होगा, सिंपली 9x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 2 में x से गुणा करेंगे 2x -3, ठीक है। अब देखिए 2 का हम पेयर लेंगे, क्या करेंगे जी, पेयर लेंगे। यहाँ पे 2 का पेयर लेंगे, और इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 3x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे इससे भाग लगाएंगे 6x² में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 3 × 9, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे एक हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2x ±-3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये एक हो जाएगा आपका ब्रैकेट वाला मान 2x - 3, एक हो जाएगा 3x + 1, ठीक है। अब इसका हम शून्यक निकालेंगे, लिखेंगे यदि 2x - 3 = 0, या 2x बराबर, ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, या x बराबर निकालेंगे, ये 3 ये 2 इधर गुणा में, तो क्या हो गया, भाग में हो गया, ठीक है। अब देखिए निकालेंगे पुनः, एक और आपका यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पे शून्यक है, 3x + 1 = 0, या 3x बराबर, प्लस का इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस का, x बराबर हो जाएगा -1, यहाँ पे गुणा में है तो ये होगा भाग में, यानी कि 1/-3, ठीक है। क्या होगा, -1/3। ये आपका एक अल्फा का मान आ गया, और एक बीटा का, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जांच करना है, ठीक है, जांच। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जांच करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जांच, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे, फिर c का भी मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर a का मान यहाँ पर निकलेगा, 6x² है तो x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर बोलेगा सर 6 है। फिर b का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 7x, यानी कि हमें अक्षर पद लेना है, तो -7 है तो यहाँ पे -7 ले लीजिए। और c का मान देखिए क्या है, -3, तो यहाँ पे -3 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जांच करेंगे, फार्मूला होता है शून्यकों का योग,
यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा का मान दिया है यहाँ पे 3/2 प्लस बीटा का मान दिया है -1/3। अब देखिए माइनस बी का मान दिया है यहाँ पे -7 और ए का मान दिया है 6। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 6। 2 से भाग लगाएंगे 6 में, 3 बार में जाएगा, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 से भाग लगाएंगे 6 में जाएगा 2 बार में, 2 में 1 से गुणा करेंगे सिंपली 2 होगा। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6, यानी कि यहाँ पे दोनों पक्ष क्या आ गया हमारा बराबर आ गया, यानी कि एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों क्या हुआ बराबर हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा शून्यकों का योग था। अब यहाँ पे हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, शून्यकों का गुणनफल का भी फार्मूला C/A होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान दिया है 3/2, यहाँ पर रखेंगे गुणा, और बीटा का मान है -3/2 सॉरी -1/3 है। ठीक है, बीटा का मान देखिए यहाँ पे बराबर C/A। C का मान है यहाँ पे -3, A का मान है 6। अब देखिए अब यहाँ पे गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका 2 3 6 और ये भी हो जाएगा -3/6। अब इसको कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं, नहीं कटाएंगे तब पर भी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों साइड क्या हो गया है बराबर हो गया है। क्या हो गया है जी बराबर, इसलिए ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे, हेंस प्रूव। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछता है 4u² + 8u। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हम कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पद है, इसमें 2 पद है, तो इसमें हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 4u कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर 4u कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा u प्लस ये हो जाएगा 2। ठीक है, बस ये हमारा निकल गया। ये आपका क्या है, ये शून्यक है। अब निकालेंगे, यदि एक यहाँ पे ले लेंगे 4u बराबर 0 या u बराबर 0, इधर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो u का मान क्या निकल कर आ जाएगा 0। यानी कि किसी भी 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब देखिए फिर निकालेंगे, एक और शून्यक है यहाँ पे पुनः क्या है, यहाँ पे u + 2 है, तो लिखेंगे u + 2 बराबर 0, u बराबर ये प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जांच कर कर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जांच लिख दे रहे हैं, ध्यान से आप देखिए। अब देखिए यहाँ पे a का मान निकालेंगे और b का भी मान निकालेंगे, साथ ही साथ c का भी मान हम निकालेंगे। ठीक है, a का मान देखिए यहाँ पे क्या है 4u², यानी कि u हमें नहीं लेना, हमें अचर पद लेना है केवल, तो यहाँ पर 4 ले लीजिए। b का मान देखिए यहाँ पे क्या है 8u, मतलब कि हमें 8 लेना है, और c का मान नहीं दिया तो सिंपली आप c का मान 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होगा। चलिए अब देखिए फार्मूला होता है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अल्फा का मान देखिए क्या है यहाँ पे, ये शुरू वाला एक अल्फा का मान होता है, ये एक बीटा का मान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे अल्फा का मान एक दिया है 0 प्लस बीटा का मान है यहाँ पे -2। ठीक है, बराबर माइनस बीटा का मान क्या है बी का मान है यहाँ पे 8 और ए का मान क्या है 4 है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि यहाँ पे 0 में हम 2 जोड़े या घटाएं उतना ही रहता है। ठीक है, बराबर अब इसको हम भाग लगाएंगे तो सिंपली हो जाएगा -2। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं चेक करेंगे क्या, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है C/A। अब देखिए अल्फा का मान है 0 गुणे बीटा का मान है -2। ठीक है, बराबर C का मान देखिए क्या है 0 और A का मान है 4।
अब 0 में -2 से गुणा करेंगे, सिंपली 0 होगा, और 0 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो सिंपली ये भी क्या होगा 0, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में, ये भी एग्जाम में आपको पूछता है। यानी कि इस वीडियो में हम जितने सारे भी क्वेश्चन हमने कराया है सभी का सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गेसेज क्वेश्चन है, यानी कि बहुत बार ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे t² -15 है, तो इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, t² -15 बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका तो फैक्टराइज होगा नहीं। ठीक है ना, तो अब देखिए फिर t² बराबर, ये माइनस का 15 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 15 होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, हमें क्या करना है, स्क्वायर को इस साइड लाना है, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट में हो जाएगा। जो होता है ना अंडर रूट में क्या प्लस माइनस दोनों मान होता है, क्या होता है प्लस माइनस दोनों, यानी कि इसको एक बार हम लिख सकते हैं √15 और एक बार लिख सकते हैं -√15। क्लियर, तो एक आपका अल्फा का मान हो गया ये वाला, और ये एक क्या हो गया बीटा का मान हो गया। क्लियर, क्योंकि शून्यक द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, जिसका पावर 2 है उसमें 2 शून्यक होगा, जिसका पावर 3 है उसमें 3 शून्यक होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जी जांच। जांच के लिए आपको a का मान चाहिए, फिर b का मान चाहिए, फिर c का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पे a का मान दिया है, मतलब कि t², तो t हमें लेना नहीं है, यानी कि चर पद नहीं लेना, हमें अचर पद लेना है। इसमें क्या चीज़ है छिपा हुआ, तो 1 है, t² में क्या का गुणा क्या है 1 है। अब देखिए यहाँ पे केवल अचर पद है, तो अचर पद किस में आता है c में आता है, यानी कि -15 है, तो यहाँ पे -15, और b का मान नहीं दिया है। b का मान होता तो उसमें जरूर चर पद जुड़ा होता। ठीक है, तो उसमें नहीं दिया है, तो इसलिए इसका मान हम 0 लिखेंगे। ठीक है जी, अब देखिए इसका फार्मूला होता है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है जी, अब देखिए इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है √15, ठीक है, प्लस बीटा का मान है -√15। ठीक है, एक प्लस में आया है एक माइनस में आया है, और देखिए माइनस यहाँ पे क्या है b का मान माइनस में है, और b का मान यहाँ पे 0 भी है, क्या है 0 बटा a का मान देखिए क्या है 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये √15 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा √15 बराबर किसी भी संख्या में, यानी कि 0 में हम 1 से भाग लगाएंगे तो 0 होगा। तो ये देखिए माइनस प्लस क्या होगा ये 0, यानी कि 0 बराबर 0, दोनों साइड क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या करेंगे जी शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है फार्मूला c/a। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान दिया है √15 और बीटा का मान दिया है -√15 बराबर c का मान दिया है -15 और a का मान दिया है देखिए यहाँ पे 1 दिया है, तो रख देंगे सिंपली। अब यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे √15 और -√15 में, तो ये हो जाएगा -15 होता है 225 बराबर ये हो जाएगा -15। और यहाँ पे देखिए 225 किसका मान होता है अंडर रूट में, तो ये बोलिएगा सर 15 का होता है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या है -15। देखिए LHS साइड एंड RHS साइड दोनों क्या आ गया बराबर हो गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पे शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। क्रमशः का मतलब होता है जो पहले दिया है इसमें वो पहला का मान होगा, और जो अंतिम में दिया वो अंतिम वाला का मान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन
जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, पहले दिया शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना 1/4, और क्या दिया है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। ठीक है, जो पहले बोलेगा क्रमशः लग गया, मतलब कि क्रम से लगातार। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाना है, हमें इसको द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ पे x² है तो सिंपली x² रहने दीजिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, और यहाँ पर x है तो x लगा दीजिए, और प्लस अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है -1। अब यहाँ पर ले लीजिए x² प्लस 1/4x, ये प्लस माइनस क्या होगा -1। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, बट्टा में है, फ्रैक्शन में, तो इसको हम एलसीएम लेके इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 4 1 का एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा सिंपली 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाए 1 से भाग लगाएंगे 4 में, तो 4 बार में जाएगा, 4 में x² से गुणा करेंगे 4x² प्लस 4 में 4 से भाग लगाएंगे 1 बार में जाएगा, 4 में 4 से भाग लगाएंगे 1 बार में जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, यानी कि यहाँ पर x भी है। ठीक है, फिर देखिए 1 से भाग लगाएंगे 4 में, तो 4 बार में जाएगा, 4 में -1 से गुणा करेंगे, माइनस का क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो बराबर में 0 देके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 4x² प्लस x - 4 बराबर, अब 4 में 0 से गुणा करेंगे क्या होगा 0। अब यहाँ से ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस x - 4, जो कि ये आपका बहुपद में आ गया, क्या है बहुपद। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 0 और √5। तो यहाँ पर भी जो शुरू में दिया था सबसे पहले शून्यकों का योग है, क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसका लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फार्मूला है। अब ध्यान से देखिए x² है तो सिंपली यहाँ पर x² लिख दीजिए, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, तो 0 लिख दीजिए, और इसमें क्या करना है x से गुणा भी करना है क्योंकि यहाँ पर x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। अब देखिए x² प्लस, अब 0 में x से गुणा करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस √5। अब x² प्लस 0 को हटा दीजिए, सिंपली हो जाएगा √5, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आज जितनी सारी क्वेश्चन आपको बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।